हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम जॉन किट्स की एक पोएम टू ऑटम करने जा रहे हैं। उन्होंने इस पोएम में ऑटम के सीज़न की यानी कि सर्द ऋतु की क्वालिटीज़ का वर्णन किया है। दूसरे जो पोइट्स होते हैं वो वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं, लेकिन इन्होंने ऑटम के सीज़न की जो क्वालिटीज़ होती है उनको बताया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं। सीज़न ऑफ मिस्ट्स। मिस्ट जो होती है वो धुंध होती है, यानी कि मिस्ट का सीज़न क्या होता है? सर्द ऋतु, यानी कि सर्दी की ऋतु में। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो का मतलब होता है पकना, यानी कि जो फ्रूट होते हैं वो पूरी तरह से जब पक जाते हैं। क्लोज बोसम फ्रेंड्स ऑफ द मटरिंग सन, यानी कि मटरिंग सन का मतलब उगता हुआ सन, यानी कि सर्दी का जो ये सीज़न है और मटरिंग सन है वो दोनों आपस में क्लोज फ्रेंड हैं। Conspiring with him how to load and bless with fruit the winds that round the thatch evens run, यानी कि वो कहना चाहता है कि वे कंस्पायर कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे पेड़ पौधों को, लताओं को फ्रूट से भरा जाए। द थैचेज ईव्स रन। थैचेज का मतलब होता है छज्जे, और उन पर जो छज्जे पर जो बेल चढ़ी हुई है उनको कैसे फ्रूटफुलनेस किया जाए। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। बैंड विद एप्पल्स का मतलब है कि एप्पल्स लगे होते हैं पेड़ पर, उसके वजन से यदि पेड़ झुक जाता है तो उसे बैंड विद एप्पल्स मतलब इसका मीनिंग हो जाता है वो द मोस्ट कॉटेज ट्री, यानी कि काई लगे हुए पेड़ों को, यानी कि काई लगे हुए पेड़ों को फलों के वजन से झुका देना। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और सारे फलों को उनके अंदर तक रस से भर देती है। टू स्वेल द गोर्ड। गोर्ड का मतलब होता है कद्दू, यानी कि वो जो सीज़न है ऑटम का वो कद्दू को पूरी तरह से फुला देता है। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स। हेजल एक प्रकार का फ्रूट होता है जो कि ड्राई फ्रूट होता है, जो कि जिसके ऊपर चॉकलेटी कलर के छिलके लगे होते हैं, वो उसे भी पूरी तरह से पका देता है। विद ए स्वीट कर्नल। कर्नल का मतलब होता है गिरी, यानी कि उसके अंदर एक मीठी गिरी भर देता है। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, यानी कि वो कलियों को और ज़्यादा खिला देता है। लेटर फ्लावर फॉर बीज, और वो लास्ट में उनको मधुमक्खियों के लिए एक फूल बना देता है। अनटिल दे थिंक, और तब वे मधुमक्खियाँ सोचती है वार्म डेज विल नेवर सीज, कि ये जो गर्म दिन है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। क्लैमी सेल्स का मतलब होता है चिपचिपे जो उनके छत्ते होते हैं वो, तो वे सोचती हैं कि ये गर्म दिन ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए वो गर्मी के लिए अपने छत्ते में पूरी तरह से शहद को इकट्ठा कर लेती है। वो हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट अमिड द स्टोर। इस पूरे पैराग्राफ में वो इस ऑटम के सीज़न की तुलना एक लेडी से कर रहे हैं, और इस लाइन में वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हें अपने स्टोर का मतलब होता है जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है, तो उसके बीच में तुम्हें बैठे हुए नहीं देखा होगा। समटाइम्स वो एवर सिक्स अब्रोड, और जब कभी कोई विदेश के लिए जाता है, मे फाइंड दी, उसने तुम्हें देखा होगा सिटिंग केयरलेस ऑन ए गार्नरी फ्लोर। गार्नरी फ्लोर का मतलब होता है ऐसा फर्श जिसके ऊपर अनाज बिखरा हुआ होता है, यानी कि उस बिखरे हुए अनाज के फर्श पर तुम्हें केयरलेसली बैठे हुए देखा होगा। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड। विनोविंग विंड वो होती है जो किसी की फटकार से होती है, यानी कि शायद वहाँ पर जो अनाज नीचे गिर रहा होगा उसकी जो हवा आ रही होगी उससे उसके बाल थोड़े थोड़े उड़ रहे हैं। और ऑन ए हाफ रिप्ड फ्रो साउंड अस्लीप। हाफ रिप्ड का मतलब होता है आधी कटी हुई फसल, यानी कि आधी कटी हुई फसल के बीच में जो जोतें बनाई गई थी वो उनकी आवाज़ें सुन रही थी। ड्राउंड विद द फ्यूम ऑफ पपीज़। पपीज़ एक प्रकार का नशीला पौधा होता है। ड्राउंड का मतलब होता है झपकिया लेना, यानी कि उस नशीले पौधे की जो सुगंध आ रही है उससे वो जो लेडी है वो झपकिया ले रही थी। वाहिल दाई हुक। हुक होता है एक प्रकार की फसल काटने की दाती। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स।
स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ का मतलब होता है वो अगली पंक्ति को, अगली फसल की पंक्ति को छोड़ देती है। एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, क्योंकि उस जो पंक्ति में फूलों की लिपटी हुई डालियाँ लगी हुई थी। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टडी दाई लाडेन हैड अक्रॉस ए ब्रुक। इसके अंदर वो कहना चाहता है कि तुम जो बचा हुआ अनाज है उसे बीन रही हो, यानी कि उसे चुग रही हो, और अपनी उस गठरी को सिर पर लाद कर तुम अपना बैलेंस बना रही हो। यानी कि उसने अनाज की जो गठरी बांध रखी है उसे सर पर लाद कर उसका बैलेंस बना रही हो एक छोटी सी नदी को पार करते हुए। और बाय ए साइडर प्रेस, साइडर प्रेस जूस निकालने की मशीन होती है जिसके अंदर सेब का जूस निकाला जाता है। विद पेशेंट लुक, और तुम उसे बहुत ध्यान से देखती हो। दाउ वाचस्ट द लास्ट ओजिंग, और तुम उसे तब तक देखती रहती हो। लास्ट ओजिंग्स का मतलब उसके अंदर जो जूस की बूंदें निकल रही होती है, हावर्स बाय हावर्स, तुम उसे घंटों तक देखती रहती हो उस प्रोसेस को। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वसंत ऋतु में गाए जाने वाले गीत कहाँ, यानी कि जो चिड़िया चहचहाती है या फिर और किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है वो कहाँ है। आई वेयर आर दे, और वे कहाँ है। थिंक नोट ऑफ देम, उनके बारे में तुम मत सोचो, वो ओटम को कह रहे हैं। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना बहुत ज़्यादा म्यूजिक है। वो ओटम के सीज़न को ये बात कह रहे हैं। वाहिल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डेइंग डे, यानी कि बादल बीच में आकर चमकते हैं जब दिन ढल रहा होता है। यानी कि जब बादलों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वे बादल चमकने लगते हैं, उनकी एक अलग सी रंगत आ जाती है। एंड टच द सबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, सबल प्लेन्स का मतलब वो जगह जहाँ से फसल काट दी गई है, तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी उसे टच करती है और उस रोशनी का रंग रोजी हो जाता है। देन ए वेलफुल चोयर इन स्मॉल नट्स मोन अमोंग द रिवर सैलोज, नदी में से जो पौधे निकल आते हैं उन्हें रिवर सैलोज बोला जाता है। यानी कि रिवर सैलोज के ऊपर बैठकर एक छोटा सा इंसेक्ट, एक कीड़ा, नट्स का मतलब होता है एक इंसेक्ट, वहाँ पर बैठकर रोता है। बोर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज लाइट विंड लाइव्स और डाइज, और उस कीड़े की आवाज़ ऐसे लग रही है कि जो हवा है वो कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लेड फ्रॉम हिली बोर्न, हिली बोर्न का मतलब ऊंची पहाड़ियों के ऊपर से, यानी कि जो बकरी के बच्चे हैं उनके चहचहाने की आवाज़ पहाड़ियों के क्षेत्र से नीचे की तरफ आ रही है। यानी कि जो बकरी के बच्चे ऐसे करते हैं ना, मैं वो आवाज़ नीचे की तरफ आ रही है। हैज़े क्रिकेट सिंग, हैज़ी क्रिकेट एक प्रकार का कीड़ा होता है जो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर जीव जंतु या फिर जानवर ज़्यादा रहते हो, तो वो जो कीड़ा है वो गा रहा है। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, यानी कि एक गार्डन से एक रेड ब्रेस्ट एक प्रकार की चिड़िया होती है, उसकी विसल्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी कि वो जो चिड़िया होती है उनकी विसल्स जैसी आवाज़ होती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन स्काई, स्वेलोज का मतलब एक प्रकार की चिड़िया होती है, तो जितनी भी चिड़िया है वो सारी आसमान में इकट्ठी होकर गाती है, ट्वीट ट्वीट की आवाज़ वो करती है। तो इस मौसम के अंदर बताया गया है कि इस मौसम के अंदर क्या क्या सॉन्ग्स गाए जाते हैं, क्या क्या साउंड्स होती है। इस पोएम के थ्रू जॉन किट्स सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ स्प्रिंग का सीज़न ही अच्छा नहीं होता, ऑटम का सीज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं लाइन के साथ हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।